अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स जमात नहूम मजमून समाजी उलूम इसकी जांच नंबर 3 मुकम्मल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला मुकम्मल कीजिए। ए सवाल है कशरे अर्ज के डैश 2 तय होते हैं, उसमें 4 मुतबादिल है अंदरूनी और बैरूनी गिलाफ। नंबर 2 बर आज़मी और बहर आज़मी गिलाफ। नंबर 3 सतह ज़मीन और बर आज़मी गिलाफ। नंबर 4 वस्ती खौल और मगज़। उसका सही जवाब आएगा बर आज़म और बहर आज़मी गिलाफ। उसे हम लिखेंगे कशरे अर्ज के बर आज़मी और बहर आज़मी गिलाफ 2 तय होते हैं। नंबर 2 है रेगिस्तानी खित्ते में डैश कम होने की वजह से हवा खुश्क होती है। इसका जवाब लिखेंगे इजाफी रुतूबत। जुमला मुकम्मल करेंगे रेगिस्तानी खित्ते में इजाफी रुतूबत कम होने की वजह से हवा खुश्क होती है। तीसरा सवाल है यहाँ पर बहरी रवों के करीब साहिली इलाकों पर दर्ज में से डैश आमिल असर करता है। ये 4 मुतबादिल में से सही जवाब है सैयाराती हवाएं। जुमला मुकम्मल करेंगे हम बहरी रवों के करीब साहिली इलाकों पर दर्ज में से सैयाराती हवाएं आमिल का असर होता है। डी है सनती तरक्की पर दर्ज में से डैश आमिल असरअंदाज नहीं होता। इसका जवाब है हवा। जुमला मुकम्मल करेंगे हम सनती तरक्की पर दर्ज में से हवा आमिल असरअंदाज नहीं होता। ई सवाल है जमीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे दरकार होते हैं, 1 घंटे में जमीन के डैश। उसका जवाब आएगा 15 तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं। 15 तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं, ये जवाब हमने लिखे। अब है यहाँ पर सवाल नंबर 2 खूबसूरत शक्लें बनाकर नामजद कीजिए। ए है लोहे और फौलाद की सनत के मुकाम का तायुन जाहिर करने वाली खूबसूरत शक्ल बनाकर इसे नाफिज कीजिए। ये शक्ल हमारे 8वीं जमात की ही जुग्राफिया की किताब की है। लोहे और फौलाद की सनत का मुकाम का तायुन। इशारिये में यहाँ पर लोहे और फौलाद की सनत इस तरह से गुलाबी रंग में दिखाई गई है यहाँ पर, और लोहे और फौलाद की सनत के लिए जहाँ पर इसके लिए खाम माल दरकार होता है उसके करीब ही ये बनाई गई है। इस तरह से हमें ये तस्वीर बनाना है। दूसरा है जमीन एक मिकनातीस। इसके जवाब में हम इस तरह से एक शक्ल बनाएंगे, ये भी हमारी किताब में दी हुई है, उसको देखकर हम इसे मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 3 है मुख्तसर जवाब लिखिए कोई 3। जमीन के अंदरूनी हिस्से में फर्क पाया जाता है। जवाब लिखेंगे जमीन के अंदरून में कश्र अर्ज वस्ती खौल और मगज की 3 तहों में पाए जाने वाले बुनियादी अनासिर मादनियात दर्जे हरारत और दबाव में इख्तलाफ पाया जाता है। नंबर 2 जमीन के अंदरून में नंबर अलीफ है बर्रे आज़मी गिलाफ और बहरे आज़मी गिलाफ। बे है कश्र अर्ज और वस्ती खौल। जीम है बाला वस्ती खौल और जेरे वस्ती खौल। दाल है वस्ती खौल और मगज। है बैरूनी और अंदरूनी मगज एक दूसरे को अलग करने वाली तय है। इस तरह जमीन में अंदरून में अदम तसलसल पाया जाता है। बेसवाल है बादल हवा में तैरते हैं। इसका जवाब लिखेंगे फिजा में ज्यादा बुलंदी पर निहायत बारीक आबी जर्रात और बर्फ के जर्रात हवा में मौजूद गिर्द व गुबार के जर्रात जमा हो जाते हैं, जिससे बादल तैयार होते हैं। बादलों में मौजूद आबी जर्रात और बर्फ के जर्रात इंतहाई बारीक होने की वजह से वो करीब करीब बेवजन होते हैं। इस वजह से बादल आसमान में तैरते हैं। जीम है समंदरी फर्श का मुताला इंसान के लिए मुफीद होता है। इसका जवाब लिखेंगे हम समंदरी फर्श में बड़े पैमाने पर मादनियात बुनियादी अनासिर चट्टाने मिट्टी की निहायत बारीक जर्रात पाए जाते हैं। समंदरी फर्श में बड़े पैमाने पर हैवानात व नबातात के बाकियात पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे मादनी दौलत हैवानी दौलत नबातात आतिश फिशा का फटना वगैरह का मुताला करने के लिए समंदरी फर्श की बनावट का मुताला इंसान के लिए मुफीद है। सवाल नंबर 4 है दिए हुए नक्शों का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज सवालों के जवाब दीजिए, जिसमें यहाँ पर ए है समंदरी रवों की खास किस्में कौन सी है। खत इस्तवा से कुतबैन की जानिब बहने वाली रवे किस किस्म की है। सी है समंदरी रवे दायरा नुमा बहते वक्त इनके बहने की सिमतों में से शुमाली और जुनूबी कुतबैन में कौन सा फ़र्क दिखाई देता है।
डी सवाल है, जहां दोनों रवे यकजा हो जाती है वहां खास तौर पर क्या असर मुरत्तिब होता है। ई है, दोनों रवे यकजा होने वाले साहिली इलाकों की बस्तियों और वहां के पेशों में क्या रब्त होता है। अब इसके एक एक हम जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, समंदरी रवों की खास किस्में कौन सी है। तो इसका जवाब आएगा, समंदरी रवों की दो खास किस्में हैं, गर्म रव और सर्द रव। दूसरा सवाल है, खते इस्तवा से कुतुबैन की जानिब बहने वाली रवे किस किस्म की है। तो खते इस्तवा से कुतुबैन की जानिब बहने वाली रवे गर्म बहरी रवे है। इसमें अभी अगला सवाल है, समंदरी रवे दायरानुमा बहते वक्त इनके बहने की सिमतों में शुमाली और जुनूबी निस्फ कुर्रों में कौन सा फर्क दिखाई देता है। जवाब लिखेंगे, समंदरी रवे शुमाली निस्फ कुर्रे में दायरानुमा बहते वक्त घड़ी की सुइयों की सिमत में बहती है। इसके बरक्स समंदरी रवे जुनूबी निस्फ कुर्रे में दायरानुमा बहते वक्त घड़ी की सुइयों की मुखालिफ सिमत में बहती है। अगला सवाल है इसमें, जहां दोनों रवे यकजा हो जाती है वहां खास तौर पर क्या असर मुरत्तिब होता है। जहां दोनों किस्म की रवे यकजा हो जाती है वहां बड़े पैमाने पर गहरी धुंध छा जाती है। पांचवा सवाल है, दोनों रवे यकजा होने वाले साहिली इलाकों की बस्तियों और वहां के पेशों में क्या रब्त होता है। गर्म और सर्द रवे जहां एक दूसरे से मिलती है, इस इलाके में नबातात, काई और प्लैंकटन वगैरह की नशोनुमा होती है। ये मछलियों के लिए गिजा होती है, इस वजह से वहां कसरत से मछलियां पाई जाती है। इनकी पैदाइश भी वहीं होती है, इसलिए ऐसे इलाकों में माहीगिरी के खित्ते तैयार हो, यानी यहाँ पर माहीगिरी का पेशा लोगों ने ज्यादा अपनाए हुए हैं। सवाल नंबर 5 है, जवाबात दीजिए कोई एक कर। पानी किन अवामिल की वजह से मुतहर्रिक होता है। जवाब लिखेंगे, सैयाराती हवाओं की वजह से समंदर का पानी मुतहर्रिक होता है। दूसरा सवाल है, दही जमीन के इस्तेमाल में ज़राअत क्यों अहमियत रखती है। जवाब लिखेंगे, भारत के दही इलाकों में ज़्यादातर लोगों का खास पेशा ज़राअत है। ज़राअत से मुल्क के लोगों की अनाज की ज़रूरत पूरी होती है, अलावा अज़ी मुख्तलिफ सनतों के लिए कच्चा माल फराहम होता है। 3, दही इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का इस्तेमाल ज़राअत के लिए किया जाता है, इसलिए दही ज़मीन के इस्तेमाल में ज़राअत अहमियत रखती है। इस तरह से हमने 9वीं जमात की जुग्राफिया की जांच नंबर 3 को मुकम्मल किया।